आज 26 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लो। ये सूरत पढ़कर अपने मुकद्दर को संवार लो। आज जुमे का दिन है, आज तकदीर के फैसले हो जाएंगे। ये मौका साल में एक बार मिलता है, इस मौके को जाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन का एक ऐसा खास और मुजरब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज अगर कोई रब करीम से अपनी तमाम हाजतें पूरी करवाना चाहता है, अपनी किसी नामुकम्मल ख्वाहिश को पूरा कराना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, तो आज 26 मुहर्रम जुमे के दिन ये वजीफा पढ़कर देख ले। ये वजीफा पढ़ने में बहुत आसान है, इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से पढ़ सकता है। इस वजीफे की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा 26 मुहर्रम जुमे के दिन ये वजीफा सुबह पढ़ता है तो शाम से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को पढ़ता है तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। आज का ये खास वजीफा उन बहनों और भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमें वजीफों का कोई फायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते। तो वो तमाम मेरे भाई मेरी बहनें दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज 26 मुहर्रम जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा ऐसा है कि जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते ही हर बीमारी शिफा में बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसुकूनी का, बेबरकती का और लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाता है। और आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो रातों रात अमीर कबीर हो जाए। अगर आप भी खुली आंखों से मौजज़ात देखना चाहते हैं तो ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा आप किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए, शादी के लिए, शादी के असबाब के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए मकरूज हैं तो कर्ज से नजात के लिए ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान पर जाने अनजाने में करोड़ों का कर्ज हो जाता है, और कर्ज एक ऐसी बला है कि जब किसी के साथ चमट जाती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। आज 26 मुहर्रम जुमे के दिन ये खास वजीफा पढ़ते ही आपका करोड़ों का कर्ज फौरी उतर जाएगा। अगर आप कर्ज से मुकम्मल निजात चाहते हैं, कर्ज से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज ये वजीफा एक बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। आप में से बहुत से माँ बाप परेशान बैठे हैं, बेटी के रिश्तों की वजह से बेटी के रिश्तों के लिए भी ये वजीफा पढ़ा जाता है। याद रखिएगा कि जब किसी खास वजीफे को किसी खास मकसद के लिए, किसी खास हाजत के लिए पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत बरकत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं। तो आए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 26 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन आपको जब जहां जैसे वक़्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद पाक आपने एक बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। कोई बेघर है, किराए के मकान में रहता है, अपना जाती मकान खरीदना चाहता है, उसके लिए पढ़ ले। कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, कोई मनपसंद शादी कराना चाहता है, कोई कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी चाहता है, आप उसके लिए पढ़ लें। आप रब करीम से आज जो भी मांग सकते हैं, जितना भी मांग सकते हैं, जैसा भी मांग सकते हैं, आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मसल्ले पर बिठाता और कहता
कि आज 26 मुहर्रम जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ लो। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नामों का वजीफा है। आपने या हय्यु या कयूम को पढ़ना है। या हय्यु या कयूम रब करीम का इस्म आज़म है जो पढ़ने वाले को मांगने वाले से बांटने वाला बना देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, नसीब को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। आपने या हय्यु या कयूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कयूम एक बार हो गया, या हय्यु या कयूम 2 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कयूम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या हय्यु या कयूम पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। या हय्यु या कयूम को 11 बार पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से 11,000 हाजत की नियत करके बैठेंगे, 11 मकसद की नियत करके बैठेंगे, वो हाजतें वो मकासद जो आपको नामुमकिन लगते हैं, तो 11 बार या हय्यु या कयूम पढ़ने से आपकी 11 की 11 हाजात, 11 के 11 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहले नंबर पर या हय्यु या कयूम 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। आज 26 मुहर्रम जुमे के दिन सूरत कौसर को पढ़ने से अगर 7 नस्लों के रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, हर मुश्किल परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस वजीफे को छोड़ेगा। अकाबरीन फरमाते हैं कि 26 मुहर्रम जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिससे रब की ज़ात रिज़्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिससे कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी करना चाहती है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने 21 बार पढ़ना है। जब आप सूरत कौसर को भी 21 बार पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर वो वजीफ़ा पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने रब करीम से इल्तिजा करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है और या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। अल्लाह और उसके महबूब के ज़ाती नाम को पढ़ते साथ ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है। घर से बेसुकूनी बेबरकती लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी ऐसे ख़त्म होती है जैसे ख़त्म होने का हक है। अगर आज आप अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें बनते हैं, रिश्ते होते होते रह जाते हैं, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, आज 26 मुहर्रम जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। ऐसे ऐसे मौजज़ात होंगे, ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाजा कीजिएगा। या अल्लाह या मुहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद 2 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या मुहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। मैंने आपको वजीफ़े का मुकम्मल तरीका अच्छी तरह बता दिया है। आपने कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आपने क्या करना है? अब आपने अल्लाह के हजूर खुसूसी दुआ मांगनी है और अपनी सारी हजात
सारी परेशानियां, सारे मसाइल अल्लाह के सुपुर्द कर देने हैं और रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, सच्चे दिल से, पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको खाली हाथ नहीं लुटाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।